जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया में वो है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आज हम देखेंगे। देखो भाई, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ये बैठे हुए हैं, फोटो में आप देख सकते हैं, ये है महात्मा बुद्ध। और इन्होंने जिस नए संप्रदाय को, जिस नई दार्शनिक व्यवस्था को जन्म दिया वो कहलाती है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को पढ़ें उससे पहले हम जानकारी लेंगे महात्मा बुद्धा के बारे में। तो महात्मा बुद्धा कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, सबको पता है। इनके बचपन का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ है, आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल बात है। जन्म इनका कब हुआ है? जन्म इनका हुआ है 563 ईस्वी में। कहाँ पर पैदा हुए हैं ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना। कपिलवस्तु तो आज के समय में यूपी में है, बट लुम्बिनी नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। कुछ इनकी उपाधियां भी हैं, जैसे शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, महावैद, वैधराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देशवल, अंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता। गुप्त युगीन मनवंग कुबर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा या स्वमत विरुद्धा कहा गया है। ठीक है, ये इनकी कुछ उपाधियां हैं। इनके पिता कौन है साथियों? इनके पिता हैं राजा शुद्धोधन, ठीक है, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम है इनकी माया देवी या महामाया। एक्चुअल में महात्मा बुद्ध को जब महामाया ने जन्म दिया तो महात्मा बुद्ध को जन्म देने के बाद या सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई और तब इनका पालन पोषण किया इनकी सौतेली माँ ने, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ क्या? एक्चुअल में ये महामाया की बहन थी, तो इनको इनकी मौसी ने पाला। बाद में इनकी मौसी से विवाह कर लिया इनके पिता ने, तो वो हो गई इनकी सौतेली माँ। तो प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ है और इनकी मौसी भी हैं, दोनों ही हैं। अच्छा, जब ये पैदा हुए साथियों, तो एक ब्राह्मण जिसका नाम था कौंडिन्य, वो एक ब्राह्मण पुजारी इनके दरबार में आया और उसने महात्मा बुद्धा की कुंडली को तैयार किया। और कुंडली को देखने के बाद उसने ये भविष्यवाणी करी, उस कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर ये राजपाट संभालेगा तो ये भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर इसने राजपाट त्याग दिया या इन सांसारिकता को त्याग दिया तो एक महान सन्यासी बनेगा। ऐसी उसने भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी सुनकर जो शुद्धोधन है वो चिंता में आ गए। पहला वाला स्टेटमेंट तो उनके लिए अच्छा था कि राजा का बेटा राजा बने, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये सन्यासी बनेगा, इसके लिए उन्होंने उसको ऐसे उपाय करने शुरू करे जिससे वो सन्यासी ना बने। अच्छा, अब सन्यासी कोई व्यक्ति कब बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं आप कब सन्यासी बनोगे? मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं कि आपकी सैलरी अभी 1 लाख रुपया महीना है, आपकी एक सुंदर बीवी है, रहने के लिए अच्छा घर है, सब कुछ है आपके पास, तो आपके मन में ये विचार आएगा कि आप सन्यासी बने? कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या हो, आपकी 1 लाख की सैलरी छूट जाए, आपकी सुंदर बीवी आपको छोड़ के भाग जाए, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाए, घर भी छीन लिया जाए, तब आपके मन में विचार आएगा कि ये देश दुनिया सब बेकार है, ये दुनियादारी सब बेकार है, सब मतलब के यार हैं, इसीलिए अब मैं हिमालय भाग जाता हूँ और साधु बन जाता हूँ, तभी तो आएगा। तो अगर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति सन्यासी बनना नहीं चाहता। इस बात को शुद्धोधन बहुत अच्छे समझते थे, इसलिए शुद्धोधन ने क्या किया, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई
जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और भोग विलास के लिए जरूरी है। महल में ही सारी शौक मौज की सामग्री उन्हें दे दी गई, लेकिन वो महात्मा बुद्धा थे। इन सारी शौक मौज की सामग्री के बीच में भी महात्मा बुद्धा शांत रहते थे और अक्सर करके योग समाधि की मुद्रा में बैठ जाया करते थे। तो जब राजा उन्हें देखते थे शुद्धोधन, तो उनको चिंता होती थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बच्चा इतना शांत कैसे है, सांसारिकता में क्यों नहीं आ रहा है। तो लोगों ने उनको सलाह दिया, ऐसा करो, इसकी शादी कर दो। और तब महात्मा बुद्धा की शादी हुई। और महात्मा बुद्धा की पत्नी का नाम देख लीजिए क्या है। महात्मा बुद्धा की पत्नी का नाम है यशोधरा। ये भी शाक्य कुल की ही एक कन्या है, याद रखेंगे। लोगों ने सलाह दी शादी करा दो, तो शादी हो गई। शादी होगी तो बच्चा भी हो गया। इनके बच्चे का क्या नाम है, ध्यान रखना। इनके बच्चे का नाम है राहुल। राहुल क्या होता है? राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। महात्मा बुद्धा जब अपने बच्चे को देखते हैं तो उसको राहुल कहकर पुकारते हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ एक बंधन और जुड़ गया। ये सब बंधन ही तो है। अभी मान लीजिए अगर आप कुंवारे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बस घर वालों को बताना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, शाम तक आ जाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो ऐसे मेरे व्यूअर हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए इतना आसान नहीं है कि मैं रात में दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता, बीवी जाने नहीं देगी। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप स्वयं से नहीं जाओगे, आपको अपने बच्चे की चिंता है। यही सांसारिक बंधन है जो हमें सांसारिकता में बांधे रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से महात्मा बुद्धा के जीवन में ये बदलाव आया। ठीक, अब महात्मा बुद्धा का जीवन इस तरीके से चल रहा है, बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन अब वो आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सत्य की तलाश को प्रारंभ करेंगे। घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके बेटे का नाम राहुल है। ये सारी चीज़ें उनके जीवन में चल रही हैं, लेकिन वो दुनिया को समझना चाहते हैं, इस संसार को समझना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन इन सब चीज़ों के बीच में, जब वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बीच में महात्मा बुद्धा एक दिन अपने चैरिटियर, जो उनका रथ चलाने वाला व्यक्ति है, जो उनका रथवान है, उसका नाम है चन्ना, या पाली साहित्यों में उसको, बहुत साहित्यों में उसे चड़क भी कहा गया है। उससे कहते हैं कि मुझे अपना शहर दिखा के लाओ, हमें अपना शहर देखना है। पहली बार जब वो शहर देखने जाते हैं तो उनके पिताजी को जब पता चलता है कि मेरा बेटा शहर देखने जाएगा, तो उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था करवा दी शहर में कि पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि हमारा बेटा युवराज शहर देखने आ रहा है। जितने भी बूढ़े टेढ़े लोग हैं सब अंदर हो जाएं, कोई भी दुखी व्यक्ति सड़क पर दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका बेटा इस संसार का दुख देखे। इसीलिए पहली बार जब महात्मा बुद्धा इन सब चीज़ों को देखने निकलते हैं तो उन्हें चारों ओर एकदम जश्न का माहौल मिलता है, त्यौहार जैसी रौनक मिलती है। लोग नए नए कपड़े पहन के नाच गा रहे थे। वो बनावटीपन उन्हें समझ आता है। इसीलिए दूसरी बार अपने चैरिटियर चन्ना के साथ वो यात्रा पर निकलते हैं शहर की ओरिजिनल शहर देखने। और वहाँ पर उन्हें कुछ यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यात्रा में उन्हें दिखाई देता है एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़े व्यक्ति को देख कर के युवराज पूछते हैं, चन्ना से सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये कौन है। तो चन्ना कहता है, महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, इसका जीवन अंतिम समय पे है और ये अपने जीवन की आयु को लगभग पूरा कर चुका है। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या हर व्यक्ति बूढ़ा होता है? तो चन्ना ने कहा, हाँ महाराज, हर व्यक्ति जो इस धरती पर आया है वो बूढ़ा होगा। उसके वृद्ध शरीर को देखकर, उसकी काया को देखकर उन्हें लगा कि वो व्यक्ति दुख में है। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने चन्ना से पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है जिसका शरीर विभिन्न रोगों से घिर चुका है, ये बीमार है और ये कष्ट में है। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार होता है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति बीमार होता है और उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। और चिंता में आगे सिद्धार्थ। तीसरा तो उन्होंने डायरेक्टली एक मृत व्यक्ति ही देख लिया, एक शव को ही देख लिया। उन्होंने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं? तो चन्ना ने कहा, महाराज ये जो अभी हमने ऊपर वाले दो जो सीन देखे ना, उनका रिजल्ट यही है। बूढ़ा व्यक्ति भी मरेगा और बीमार व्यक्ति भी अंत में मरेगा, और इस धरती पर आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक दिन मरेगा। और जब व्यक्ति मर जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आता। इस प्रकार का ज्ञान चन्ना ने उनको दिया। इस बात को सुनकर के वो बहुत चिंता में आ गए। बोले, एक दिन मुझे भी मरना होगा, संसार को छोड़ना होगा। बहुत चिंतित हो गए। और अंत में उन्होंने एक चौथा दृश्य देखा, एक खुशहाल सन्यासी।
चन्ना से पूछा ये कौन है, तो चन्ना ने कहा कि ये एक सन्यासी है जो विभिन्न सांसारिक चीज़ों को छोड़ चुका है, ये बस ईश्वर का भजन करता है, इससे संसार से कोई लेना देना नहीं है। उस खुशहाल सन्यासी को देख कर के महात्मा बुद्धा को समझ आ गया कि उन्होंने किस रास्ते को अपनाना है। और बाद में फिर साथियों 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने रात्रि के समय अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना, गृह त्याग की घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत साहित्यों में। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, घर छोड़कर वो चले गए। और क्यों चले गए, क्योंकि वो सत्य को जानना चाहते थे, सत्य की खोज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बनाए अपने गुरु। कहाँ पहुँचे वो पहुँचे मगध की राजधानी राजगृह में, और वहाँ पर उन्होंने बनाए अपने प्रथम गुरु, जिनका नाम है आलार कलाम। आलाम कलाम से मतलब जो आलार कलाम है, उनसे उन्होंने कुछ सवाल किए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास किया, लेकिन आलार कलाम उनके सवालों के जवाब बेहतर ढंग से नहीं दे पाए। फिर उन्होंने दूसरे गुरु बनाए, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तब हम दर्शनों की बात करेंगे। विद्वान थे, इनसे भी उन्होंने सवाल किए, लेकिन उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, और अंत में इन्होंने उनको भी छोड़ दिया। बाद में इन्होंने तय किया कि अब ये स्वयं तपस्या का रास्ता अपनाएंगे और ज्ञान को हासिल करेंगे। इसीलिए ये चले गए उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, और वहाँ पर इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे साधना प्रारंभ कर दी, उपासना प्रारंभ कर दी, तपस्या शुरू कर दी महात्मा बुद्धा ने। जब महात्मा बुद्धा ने तपस्या शुरू करी तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 5 ब्राह्मण और थे जिन्होंने तपस्या शुरू करी। तो 5 ब्राह्मण और 6ठे महात्मा बुद्धा, ये 6 लोग निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, काफ़ी लंबी समय तक तपस्या चली स्टार्टिंग में, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। उल्टा ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि खाने पीने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पर एक महिला आई जिसका नाम था सुजाता। सुजाता नाम की महिला ने इन लोगों को देखा, विशेषकर महात्मा बुद्धा को देखा, और महात्मा बुद्धा को देखकर के उसे एहसास हुआ कि अगर इन लोगों को शीघ्र ही भोजन नहीं मिला तो इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो अपने घर जाती है और वहाँ से खीर बना करके लेकर आती है, और उस खीर को महात्मा बुद्धा को ज़बरदस्ती खिला देती है। खीर खाने से महात्मा बुद्ध और इन 5 ब्राह्मणों की तपस्या भंग हो गई। खासकर ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्धा से रुष्ट हो गए इस बात को लेकर के कि अच्छा हमारे साथ तपस्या कर रहे हो, खीर अकेले का अकेले खा रहे हो। इस बात से वो क्रोधित हो गए, और यहाँ से वो उन्हें छोड़ करके चले गए। महात्मा बुद्धा को छोड़ करके चले गए, बोले तुम्हारे साथ हमारा कोई भविष्य नहीं है। कहाँ चले गए साथियों, तो वो लोग चले गए सारनाथ में। ठीक, इसके बाद अब तपस्या तो भंग हो ही गई। महात्मा बुद्धा ने खीर खाई और फिर से ध्यान लगाया, और खीर खाने के 7वें दिन बाद, यानी 8वें दिन, उनको खीर खाने के लगभग 7 दिन बाद उनको ज्ञान मिल गया, उनको प्राप्त हो गया संबोधि। जब उनको संबोधि प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सिद्धार्थ हो गए महात्मा बुद्ध। ठीक है, जिस पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल का वृक्ष हो गया बोधि वृक्ष। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान था गया, और वो स्थान हो गया बोध गया। इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, मिल गया, और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वह अपना ज्ञान लोगों को पहुंचाएंगे। सही है, लोगों तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले ज्ञान किसको दिया जाए, तो उन्होंने तय किया कि वो ज्ञान उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देंगे जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। इसीलिए महात्मा बुद्धा ने यात्रा शुरू करी सारनाथ की। सारनाथ की यात्रा में क्या हुआ, कैसे ज्ञान दिया, ज्ञान में क्या दिया, उसकी चर्चा हम करेंगे साथियों अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछे आते हैं उसको एक कहानी के रूप में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।